हेलो डूड, कैसा मेरा भाई? बढ़िया, बिंदास हो ना? ओके, चलो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है ना? क्या करेंगे तो हम लोग क्लास 12th का डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना? तो जो भी जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बूस्टर हो जाएगा, है ना? बूस्टर का काम करेगा। तो अच्छे से देखना, कॉपी भी करना, बढ़िया से कर लेना, ठीक है ना? और समझ लो क्वेश्चंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? तो ये देखो, 11th वाला बच्चा भी दे सकता है, 12th वाला भी दे सकता है, ठीक है ना? 11th वाले में क्या होता है, ये अल्केन के प्रिपरेशन में यूज होता है, और 12th वालों के लिए हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और फेमस रिएक्शंस, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं और नीट जेई में तो पूछता है ना? तो एक ही लेक्चर में आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर लो, जेई के भी लिए कर लो, नीट के भी लिए कर लो, तो क्या तैयार हो करने के लिए तो फटाफट पेन और कॉपी निकाल के बैठो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो नाम है रिएक्शंस का डी डी बोले तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट बोल दिया हमने यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? बहुत ही फेमस और वेरी फेमस रिएक्शन, ठीक है? अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो जब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो क्या करोगे, हाँ थोड़ा चिल मार के अच्छे से करो, ठीक है? टेंशन वेंशन तो है नहीं इसमें, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है? थोड़ा देखो तो इसमें क्या होता है कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चा, क्या ले लिया हमने, RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख देता हूं यहां पे, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे, एकदम उसकी गारंटी है, टेंशन मत लेना, ठीक है? ये क्या ले लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग हीट करते किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ में हीट करेंगे। व्हाट इज सोडा लाइम? द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? सोडा लाइम किसको बोलोगे, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसके मिक्सचर को अपन कहते हैं क्या, सोडा लाइम। दिस इज द सोडा लाइम, ठीक है? तो जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो प्रोडक्ट अपना बनता है बच्चा, क्या बन जाता है, अल्केन का फॉर्मेशन करता है, RH लग जाता है यहाँ पर, RH, दैट इज द अल्केन का फॉर्मेशन, है ना? कैसे रिएक्शन होता है देखो, ये पूरा पार्ट बाहर आ जाता है, यू नो, दिख रहा होगा यहां से, ये पूरा पार्ट यहां से बाहर आ जाता है, बच क्या रहा है, R बच रहा है और एक H बच रहा है, दोनों एक साथ आ गया, प्लस यहां पे क्या हो गया, Na2CO3। बात समझ में आ रही है? देखो एक्चुअली डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है, इस डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 का रिमूवल करने को ही हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, है ना? तो बोलोगे सर CO2 तो बना ही नहीं यहाँ पे, तो नहीं बना तो मैं क्या करूं, है ना? बट CO2 बनना चाहिए। तो अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कार्बोनेट बना हुआ है ना, फर्दर इसको तोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ये Na2O प्लस CO2। इधर मत्थे लगाने की जरूरत है ही नहीं, फोकस कहां पे करना अपने को, ये अल्केन बन रहा है। ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट कोई पूछता नहीं उसको, मेन प्रोडक्ट को फोकस करना। मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? तो एक लाइन में याद रखोगे कि डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लोगे, उसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाता, अल्केन का फॉर्मेशन बन जाता है। बस इसी को हमको क्या याद रखना, बाकी चीजें चिल मारो, बाकी चीजें मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चा? ठीक है, फटाफट समझ में आ रहा है, राइट? अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमने CH3COONA ले लिया, ठीक है? नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम एसीटेट। एक सेकंड में क्वेश्चन बना लोगे। यहां पे हमने डाल दिया NaOH और यहां पे हमने लिख लिया कैल्शियम ऑक्साइड, हीट करा, प्रोडक्ट बड़ा आसान है, बना लोगे। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से ये देखो बाहर आ जा रहा है, ये वाला पार्ट बाहर आ गया, बच रहा है क्या, CH3, और इसमें H चिपका दो तो क्या बन रहा है, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन हो गया Na2CO3, ठीक है बच्चे? अब देखो मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, यस, ठीक है ना? और मीथेन को जो लैब में बनाया जाता है ना, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। सो दिस इज द लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन।
मीथेन को लैब में इसी तरीके से बनाया जाता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका लैब मेथड हो गया। कैसा मेथड है ये, लैब मेथड, याद रखो, है ना। तो सेम देखो, रिएक्शन तो बड़ा सिंपल ही दिख रहा होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मिटाता हूं इसको, ओह माय गॉड, है ना। तो रिएक्शन बहुत आसान है। सोडा लाइम क्या हो गया, याद हो गया, मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। अब देखो मैं कुछ भी करूं यहाँ पे, CH3 CH2 COON, ये ले लिया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे यहाँ पे सोडा लाइम डालोगे, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की हीट करोगे तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा, क्लियर है ना। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, H इसके साथ चिपका दोगे। क्या समझ में आ रहा है सबको, ये वाला H इधर आएगा ना, तो यहां से ये पार्ट अलग हो गया अपना, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, और H जुड़ेगा तो ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3, प्लस अपना क्या बन जाएगा, Na2CO3, क्लियर है ना। मतलब यहां पे क्या होता है बताओ, डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकल रहा है ना, तो जो एक अल्केन का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, किससे, इस एसिड से। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन वाला अल्केन बनेगा, 2 कार्बन वाला। मतलब अगर यहाँ पे इथेनोएट लोगे तो मीथेन बनेगा, अगर यहाँ पे क्या लोगे, प्रोपेनोएट लोगे, 3 कार्बन का एसिड लोगे तो यहाँ पे इथेन बनेगा। 4 लोगे, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, नहीं तो ऐसे पूछा कि सोडियम ब्यूटानोएट को अगर हीट कर दिया किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ, तो कुछ नहीं करना, ब्यूटानोएट है 4 कार्बन, 1 कार्बन कम कर दो, अल्केन बना दो, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो हमने ये ले लिया, CH3 CH2 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 COON, ठीक है बच्चे, हमने ये ले लिया। क्या नाम होगा इसका, सोडियम ब्यूटानोएट। इसको हीट किसके साथ करोगे, सोडा लाइम के साथ हीट कर दोगे, ठीक है। तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से ये कार्बन एक कम हो जाएगा, सॉरी ये तो 5 कार्बन हो गया, ये हो गया अपना सोडियम ब्यूटानोएट, है ना। तो यहां से ये वाला पार्ट हटा दो जो Na2CO3 में बनता है, यही तो बच रहा है ना, 3 कार्बन का एक H चिपका दो, तो अपना क्या बन गया, ये CH3 CH2 CH3 प्लस क्या बन गया, Na2CO3। यहां से ये जो CO2 किस फॉर्म में बाहर आ रहा है, कार्बोनेट के फॉर्म में आ रहा है, Na2CO3 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। देखो जी जरा, सोडियम बेंजोएट ले लिया, COONA, क्या फर्क पड़ेगा, जब हीट कर दोगे इसको सोडा लाइम के साथ में, क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहां से ये वाला पोर्शन हटक खत्म हो गया, एक H आके लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। हमने ये ले लिया CH2 COONA, ठीक है, सोडा लाइम के साथ हीट करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बहुत आसान है, यहां से ये देखो बाहर आ रहा है CO2 के फॉर्म में, CH2 बच रहा है ना, उसमें H चिपका देंगे, क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, टॉलिन का फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल बेंजीन का प्रेसिपिटेशन। इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1,2 फिनाइल एसीटेट या 2 फिनाइल इथेनोएट। क्या होगा जब 2 फिनाइल इथेनोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करेगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, और मंजूरे खुदा क्या हो रहा है, ये यहाँ पे टॉलिन का फॉर्मेशन हो गया। बहुत आसान रिएक्शन से, इसको बाहर निकाल दो और एक H को इसमें क्या करोगे, चिपका दोगे। तो कार्बोक्सिलेशन पहचानने का तरीका कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसको सोडा लाइम के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का जो यूज है ना बच्चों, वो किया जाता है कहां पे, हायर अल्केन को कन्वर्ट करने की, है ना, हायर अल्केन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लोअर अल्केन में, ठीक है ना। तो कहां पे यूज करेंगे, इन द कन्वर्जन ऑफ क्या, हायर अल्केन इनटू लोअर अल्केन, ठीक है। अगर हायर अल्केन को लोअर अल्केन में कन्वर्ट करना है तो किसको याद करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को याद करोगे,
ठीक है ना। कैसे करेंगे जरा देखो, जैसे मान लो कि मुझे कन्वर्ट करना है कि इथेन को कन्वर्ट करना है किसमें, इथेन इंटू मिथेन, ये बनाना है मुझे। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो हायर अल्केन लोअर अल्केन, तो किसको याद करोगे, यहां पे यूज करोगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को यूज करोगे। एंड डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सोडियम सॉल्ट चाहिए ना, बोलो सोडियम सॉल्ट चाहिए, तो सबसे पहले इस इथेन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसिड में, फिर उसका सॉल्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखो इस इथेन का पहले क्लोरीनेशन करवा दो, है ना, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। अब यहां पे क्या करो, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यहां से Cl माइनस बाहर होगा, OH माइनस यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना CH3 CH2 OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, बोलो। अब जब इसका KMnO4 के साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, सॉल्ट बना देगा, क्या बना देगा ये CH3COONA बन गया। अब सॉल्ट बन गया ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर होता है NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहां से ये वाला पार्ट बाहर हो गया, यहाँ पे H लग जाएगा, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो समझ में आ रही है क्या, क्लियर है ना। तो ऐसे कोई सा भी कन्वर्जन्स तुम बड़े आराम से बना सकते हो। और ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार कहता हूं कि कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा करना है तो कन्वर्जन्स का प्रैक्टिस करो। कन्वर्जन्स का प्रैक्टिस अगर अच्छा से करोगे तो दिमाग में घूमेगा केमिकल रिएक्शंस, है ना, रील के जैसा घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। और घूमेगा तो फटाफट प्रोडक्ट फंसोगे नहीं, और तुम्हारी जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ती जाएगी, तुम एकदम परफेक्ट बनते जाओगे, एक्यूरेट होते जाओगे। कन्वर्जेंस नहीं बनाते हो ना तो रिएक्शन दिमाग से निकल जाता है। इसलिए थोड़ा घर पे बैठ के क्या करो, थोड़ी लत डालो, लत मुझे तो तेरी लत लग गई, तो लत लगाओ किसकी, कन्वर्जेंस करने की, ठीक है। जितना ज्यादा लत, ऐसे कहता है लत बुरी बात है, बट इसकी लत अच्छी बात है, ये तुमको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और क्या किसी मेडिकल कॉलेज में लेकर के चले जाओगे। तो अगर लत अच्छी हो ना तो लत डालनी चाहिए, बट अच्छी वाली लत जल्दी से लगती नहीं है। बट अगर बुरी लत हो, रेड बुल पीना हो तो फटाफट लत लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसको जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चंस में तुमको ये दे दूं कि, ठीक है ना, कि टॉलिन को, ठीक है ना, टॉलिन को कन्वर्ट करो बेंजीन में, कैसे कर लोगे, देखो एक और मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। ये टॉलिन है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कैसे करोगे, वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद बनाने की कोशिश करोगे, बना लेना तो बता देना कि बन गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, क्लोरीनेशन, क्या बन जाएगा ये, बेंजोइल क्लोराइड, CH2Cl लग गया। यहां पे डालेंगे अपन एक्वस KOH, तो बच्चे, लेडी एंड जेंटलमैन, यहां पे क्या बन जाएगा, CH2OH, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे, क्या डालोगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम प्रोसेस, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। और इसमें सोडियम मेटल या NaOH के साथ डालोगे तो सॉल्ट बना देगा, क्या बना देगा ये बच्चे, सॉल्ट बना देगा लेडी एंड जेंटलमैन। और यहाँ पे सोडा लाइम डाल दोगे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, तो अपना ये क्या, इधर बाहर निकल गया CO2 के फॉर्म में, बन गया क्या, बेंजीन। तो देख रहे हो ना कि लोअर हाइड्रोकार्बन को अगर कन्वर्ट करना हो किसमें, हायर हाइड्रोकार्बन को अगर कन्वर्ट करना हो लोअर हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पे हम लोग याद किसको करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन साहब को याद करेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो फटाफट पहले आप इसका कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो उस पॉइंट पे आते हैं ना जहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहां पे, नीट एग्जाम हो या फिर जेईई वगैरह में, ठीक है ना, वो कौन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ। यही था ना ये RCONA प्लस अपना वटेवर जो भी सोडा लाइम डाला था यहाँ पे, सोडा लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये बना था क्या अपना RH प्लस Na2CO3। मुझे इससे लेना देना है, ठीक है। कैसे हुआ होगा जरा देखो, यहाँ पे जो RCOONA है वो टूटा होगा किसमें, RCOO माइनस, और ये टूटा होगा Na प्लस में, क्लियर है। ये RCOO माइनस क्या हो गया, ऐसे देखो O माइनस ऐसे यहाँ पे,
क्लियर है। CO2 को बाहर निकालना है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन ताऊ के ऊपर नेगेटिव चार्ज बैठा है, वो क्या होगा बताओ, यहां पे शिफ्ट करेगा, कहां पे शिफ्ट करता है, यहां पे शिफ्ट करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये आ जाता है अल्काइल के ऊपर। तो यहां से ये क्या बन गया बताओ, R माइनस आ गया इसके ऊपर, और CO2 अपना यहां बाहर निकल गया। ठीक है, Na2CO3 कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये R माइनस को क्या चाहिए बताओ, ये अल्काइल ग्रुप हो गया ना, इसको हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे वाटर डाल दो। ठीक है, यहां से ये क्या करता है, H प्लस को खींच लेता है, प्रोडक्ट बन जाता है क्या, RH, है ना। ये इसका बच्चे बेसिक मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है, दैट इज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, 4 कंपाउंड दे दिया, रेट पूछेगा उसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजिली डीकार्बोक्सिलेटेड, या फिर कम डीकार्बोक्सिलेट होगा, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है ना, तो अब जरा देखो यहाँ पे कि जो रेट होगा, यहाँ पे किसकी रेट, डीकार्बोक्सिलेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट का। ठीक है बच्चे, माइनस आई इफेक्ट का, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट से अपना क्या बन रहा है, R माइनस बच रहा है, जरा समझने की आप कोशिश करो। R माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है ना, बोलो। तो इसके ऊपर R के माथे के ऊपर क्या बचा हुआ बताओ, कर्ज है ना। नेगेटिव का मतलब क्या, लोन ले रखा, लोन। ठीक है, तो अगर किसी के माथे के ऊपर लोन है, तो वो बंदा कभी भी स्टेबल हो सकता है क्या, बोलो, नहीं हो सकता ना। अगर मेरे माथे के ऊपर 10 लाख का लोन है, 10 लाख का कर्ज है, तो क्या मैं कभी भी स्टेबल हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। एनी स्पीसीज, है ना, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही कंडीशंस में वो स्टेबल नहीं हो सकता। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, कर्ज लेके बैठा है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, बैंकरप्ट है, भिखारी, कंगाल है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कुछ है ही नहीं उसके पास। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल भिखारी है ही नहीं। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कर्ज ले रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल नहीं है। तो बताओ इसके आसपास ये किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, जो इसके कर्ज को उतारे, है ना। अगर मेरे ऊपर कर्ज होता तो मेरे रिलेटिव कैसे होने चाहिए, वैसे जो मेरे ऊपर और कर्ज बढ़ा दे तो मैं कर्ज के तले क्या दब जाता ना, वैसे रिलेटिव पसंद होगा ना, जो हमारे कर्ज को उतारे, वो वैसे लोग पसंद होगा ना। तो यहां पे क्या करेगा, जो खींचने वाला ग्रुप हो, किसको खींचेगा, इसके कर्जे को खींचेगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो NO2 है, तो ये NO2 क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये लगा दोगे तो इसके यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज क्या हो, कम होगा ना, स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जब भी निकालना होगा ना, तो चेक कर लोगे क्या, माइनस आई इफेक्ट कहां पे है। मतलब अगर माइनस आई इफेक्ट अगर यहां पे बढ़ेगा बच्चे, तो जो रेट है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ऑल्सो बढ़ेगा, है ना। यू नो कि जो रिएक्टिविटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट्स। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही इसकी फॉर्मेशन फेवर करेगी, और जब इसकी फॉर्मेशन फेवर करेगी तो रिएक्शन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, मिटाता हूं इसको, क्वेश्चंस के फॉर्म में समझो। रेट ऑफ, है ना, देखो यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, यू नो, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, बताओ CH3COOH, दूसरा हमने ले लिया CH3CH2COOH, तीसरा ले लिया यहाँ पे CH3CH2CH2COOH। क्लियर है ना। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अगर पूछता है कि कौन इजिली डीकार्बोक्सिलेट होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पूछता भी है कैसे बनाओगे। तो यहां पे क्या देखो, सब में प्लस आई इफेक्ट है, सब में प्लस आई इफेक्ट है, क्लियर है ना, सब में प्लस आई इफेक्ट है। तो जिसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए, उतना कम होगा ना, बोलो हाँ या ना। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना कम होगा, बोलो क्लियर है ना। तो सबसे प्लस आई सबसे इफेक्ट सबसे कम में
किसमें बताओ? फर्स्ट वाले में प्लस आई इफेक्ट सबसे कम लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये हटेगा तो यहाँ पे CH3 माइनस बनेगा, यही मेरा R होगा ना, CH3 माइनस बनेगा। यहाँ पे CH2 माइनस देखो इसमें क्या बनेगा, अगर मैकेनिज्म देखोगे यहाँ से तो ये बाहर निकल गया था CH3 माइनस, यहाँ पे ये क्या बनेगा CH3 CH2 माइनस बनेगा, और यहाँ पे ये बाहर आ गया तो CH3 CH2 ये CH2 माइनस बनेगा। ये लगा ना, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहले से कर्ज है, पहले से लोन है और ये लोन दे रहा है, ले ले ले, तो बंदा क्या होगा, मरेगा नहीं मरेगा, ये पहले से लोन दे रहा है। यहाँ पे देखो एक देने वाला है, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, तो ये बंदा न्यूट्रल है, कम से कम कोई देने वाला तो नहीं है ना, कोई कर्जा देने वाला तो नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मेरे ऊपर PNB का लोन है तो मेरे को SBI वाला भी फोन करे, HDFC वाला भी फोन करे, कोटक महिंद्रा भी फोन करे, तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना भाई कि पहले से कर्ज है, मैं वो चुका नहीं पा रहा और तुम फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक है, तो देने वाला उसको और कर्ज में डुबा देगा। ठीक है, कर्ज लिया है तो देना भी पड़ेगा ना, अगर चुकाना नहीं होता तो मैं पढ़ा क्यों होता, मैं भी बैंक लाइन में खड़ा होता, 1 करोड़ का लोन लेता, निकल लेता कहीं पे, बट लोन लेना है तो फिर क्या, देना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके माथे पे लोन है तो कोई और देने वाला नहीं है, इसमें क्या देखो लोन है, बट यहाँ पे जो ग्रुप है और लोन दे रहा है, इसको ले तू मर जा, पहले से मरा हो और मर। ठीक है, इसमें भी क्या देखो, यहाँ पे पहले से नेगेटिव है ना, और ये दे रहा है इसको, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये ना, क्योंकि साइज इसकी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये और बंदा क्या होगा, और तबाह कर देगा इसको। बात समझ में? पहले से परेशान और परेशान करेगा, पहले से मरा हो और मर जा, गड्ढे में गिरा हुआ लात मार दे और तू अंदर चला जा। ठीक है, क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो जहां पे ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 एंड नाउ 3, ये अपना क्या हो गया ऑर्डर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना लेते हैं। देखो फर्स्ट मैंने ले लिया CH3COOH फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया CCl3COOH, तीसरा मैं ले लू, है ना, ऐसे ले लिया Br3CCOOH, एंड चौथा ले लिया PHCOOH। क्लियर है? जरा देखो यहाँ पे 4 है, ऑर्डर बताना है, क्या रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। बड़े आराम से कर लोगे, जो मैंने बताया बस उसी को फॉलो करना है। क्या चेक करना है बताओ, माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है। इस वाले में तो देखो यहाँ पे तो प्लस आई है, इसमें माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है, और जो पीएच ग्रुप होता है मतलब फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे भी माइनस आई है। तो इन तीनों का क्या होगा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इससे ज्यादा होगा। मतलब जो इसका जो नंबर है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, कम होगा ना। इसका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसका तो कम होगा ना, इसका सबसे मिनिमम हो जाएगा किसका, इसका, तो ये सबसे चौथे नंबर पे चला जाएगा। अब इन दोनों में अगर देखोगे तो इसका क्या होगा बताओ, इसका ज्यादा होगा ना, क्योंकि क्लोरीन है एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, यस और नो। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, उसके बाद किसका हो जाएगा, थर्ड वाले का। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, फोर्थ का, एंड सबसे लास्ट किसका हो जाएगा, वन का हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया होगा। इन दोनों में देखोगे तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों में देखोगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, देखो यहाँ पे हमने लिया एक CH3COOH, दूसरा ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH तीसरा हमने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड COOH। ठीक है, 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड एंड नाउ थर्ड। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बनाना बच्चे नीट और जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिख गया होगा ना आराम से। बताओ इसमें कैसा, प्लस आई, बोले तो प्लस आई, इसमें देखो अल्कीन है, अल्कीन अल्कीन अल्कीन, है ना, इससे कम इससे ज्यादा माइनस आई फिर, तो सबसे ज्यादा माइनस आई कहां पे होगा बताओ, जहां पे ट्रिपल है। बोलो ट्रिपल कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन, एंड sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। बात समझ में आ रही है? तो वैसे दिख गया होगा कि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब माइनस आई इसका ज्यादा, फिर इसका, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 देन 2 देन फर्स्ट, ये हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो अच्छे से सीख रहे हो ना, फटाफट कर लोगे, कहीं तो कोई परेशानी नहीं है ना, बोलो कोई परेशानी। और लास्ट एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, आप लोग घर पे करना, ये होमवर्क है, और बना लोगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, जरूर बताना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना मैंने ले लिया CH3COOH, सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड COOH, तीसरा मैं ले लू यहाँ पे CH2 हियर COOH,
एंड चौथा मैंने इस तरीके से ले लिया। क्या ढूंढोगे? माइनस आई इफेक्ट। यहां पे लगा दिया NO2, यहां पे लगा दिया NO2। पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो रुको, पॉज करो और बनाओ इसको, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इस वाले में दिख रहा है ना, NO2 एंड NO2 बड़ा ही खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा फर्स्ट का, तो 4 का क्या हो गया सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो इसका तो सबसे लीस्ट होगा ना, प्लस आई हो रहा है। इन दोनों में अगर देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू क्या, अल्कीन से। तो यहां से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा होगा, मतलब ये क्या कर रहा है बताओ, प्लस आई ही शो कर रहा है, क्लियर है ना। तो इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका। तो 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, थर्ड, एंड आएगा सेकेंड, एंड देन आएगा फर्स्ट। तो ये बच्चे अपना था क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। जेई और नीट देने वाला बच्चा जरूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड मिलते हैं हम लोग फिर क्या बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, और कोई भी अगर बाहर जाता है ना तो उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दो, बट बाहर जाने नहीं दो। थैंक यू वेरी मच।